नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी अधिक मास के विषय में और तुलसी पूजा के विषय में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अधिक मास चल रहा है, सावन का भी महीना है। तो इस समय जो अधिक मास है वो पूरी तरह से भगवान विष्णु जी को समर्पित है, श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित है। और इस अधिक मास में तुलसी पूजा सबसे अधिक महत्व रखती है। वैसे और भी आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, दान है, दीप दान है, कौन कौन से पूजन है, इसका वीडियो चैनल पे आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। आज केवल तुलसी पूजा विधि के बारे में बताऊंगी, जिसमें कि क्या विधि हो सकती है, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। और तुलसी जी के जड़ में अर्थात माँ तुलसी जी के पौधे में आप एक ऐसी चीज रख दें अपनी मनोकामना कहकर, जिससे कि आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। क्योंकि माँ तुलसी जी की कही हुई कोई भी बात भगवान विष्णु जी कभी नहीं टालते हैं। ऐसी मान्यता है कि हम यदि पूरे विधि विधान से, पूरे श्रद्धा भाव से माँ तुलसी जी का पूजन करके उनसे अपनी किसी भी मनोकामना को कहते हैं, किसी भी इच्छा को कहते हैं, तो वो इच्छा हमारी शीघ्र पूरी होती है। और वो इच्छा भगवान विष्णु जी से तुलसी माता जी यदि कहती हैं तो विष्णु भगवान कभी भी उस इच्छा को टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि माँ तुलसी जी भगवान विष्णु जी की प्रिया हैं। तो यह भी बात जानेंगे, साथ में पूरी पूजा विधि सुबह की और संध्या के समय की किस प्रकार से आप नियम से पूजा करें, जिससे कि आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। अधिक मास में दोस्तों बिना तुलसी पूजन के आपका जो अधिक मास का नियम है वो अधूरा है। तो सारी बातें जानेंगे। सारी बातों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो आइए सुबह से लेकर संध्या तक के पूरे नियम को समझ लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो अधिक मास में आप जितना ही व्रत कीजिए, दान कीजिए, दीप दान कीजिए, भगवान विष्णु जी की, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना कीजिए, जो भी आपसे हो सके। आइए तुलसी पूजन की बात करते हैं। तुलसी पूजन के लिए सबसे पहले दोस्तों आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सुबह सवेरे उठें। वैसे भी अधिक मास है, सावन का भी महीना है, तो पूजन अर्चन करना है तो सुबह उठेंगे तो प्रातः काल की जो पूजा है वो सबसे अधिक शुभ फल को देने वाली होती है। और हमारा मन भी शांत होता है जब हम प्रातः काल पूजा करते हैं, सूर्योदय के समय पूजा करते हैं। मान लीजिए कि बहुत ही आप सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हैं, तो कम से कम ऐसा प्रयास कीजिए कि सूर्योदय न होने पाए। सूर्योदय होने से पहले उठ के स्नान आदि करके आप बिल्कुल अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद सबसे पहला कार्य है सूर्यदेव जी को जल देना। ये तो सबसे पहला कार्य आप सभी लोग जानते हैं, प्रत्येक माह में देना चाहिए, अधिक मास में भी आप लोगों को देना है। उसके बाद आइए समझते हैं तुलसी पूजन के विषय में। आपके घर में माँ तुलसी जी का पौधा चाहे गमले में हो या फिर चाहे जमीन में हो, जहां भी आपने रखा है वहां पे सबसे पहले साफ सफाई का ध्यान रखिएगा। कहीं किसी भी प्रकार की गंदगी वहां पे न होने पाए, चप्पल जूते वगैरह वहां पर कभी न निकाले जाएं। तो इस तरह से इन सब बातों का ध्यान दीजिए। अब बात आती है तुलसी पूजन की। तो तुलसी पूजन की सामग्री में सबसे पहले तो आपको जल अर्पित करना है। यदि आपको कच्चा दूध मिल जाता है तो कच्चा दूध आप अर्पित कर सकते हैं, नहीं मिलता है तो आप लोग साधारण जल आप लोग अर्पित कर सकते हैं। जल अर्पित कीजिए। जल अर्पित करने के बाद वहां पर एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। तुलसी जी के समक्ष दोनों समय, सुबह और संध्या के समय आप लोग दीपदान अवश्य ही कीजिए, क्योंकि अधिक मास में दीपदान का बहुत ही अधिक महत्व है। तो आप लोग एक दीपक प्रज्वलित कीजिए, वहां पर एक धूप प्रज्वलित कीजिए। जो भी आप लोग जलाते हैं धूप और अगरबत्ती, वैसे अगरबत्ती जलाना शास्त्रों में वर्जित माना गया है, जितना हो सके धूप का ही प्रयोग किया कीजिए आप सभी लोग। उसके बाद माँ तुलसी जी को चंदन अर्पित कीजिए। हल्दी जो है, हल्दी विष्णु भगवान जी को अत्यंत प्रिय है और तुलसी जी विष्णु भगवान जी की प्रिया है, तो माँ तुलसी जी को हल्दी अर्पित की जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, हल्दी बहुत अधिक मात्रा में आप लोग तुलसी जी की जड़ में अर्पित कभी मत कीजिएगा। इससे माँ तुलसी जी के पौधे को, जड़ को हानि पहुंच सकती है। तो एक चंदन के रूप में आप लोग लगा सकते हैं। जैसे एक हम लोग चंदन लगाते हैं तो थोड़ी सी हल्दी का घोल उंगली में आप लोग लगा के, इस जो रिंग फिंगर होती है इसमें लगाकर आप एक चंदन के रूप में लगा सकते हैं। बहुत अधिक हल्दी आप लोग तुलसी जी की जड़ में अर्पित मत कीजिएगा। पीला चंदन, रोली अर्पित कर सकते हैं, माँ तुलसी जी के जड़ में आप लोग लगा सकते हैं, पत्ते पर लगा सकते हैं। लेकिन सिंदूर जो है वो माँ तुलसी जी को नहीं लगाया जाता है। सिंदूर केवल माँ तुलसी जी का जब विवाह होता है कार्तिक मास में, उसी समय माँ तुलसी जी को सिंदूर
अर्पित किया जाता है। आप लोग लाल रोली, पीला चंदन, इस तरह से ये सारी चीजें माँ तुलसी जी को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद अधिक मास में आप लोग प्रतिदिन सुबह के समय माँ तुलसी जी को कुछ भोग प्रसाद जरूर अर्पित कीजिए, चाहे वो फल हो, चाहे मिठाई हो, चाहे बताशा हो, मिश्री हो, शक्कर हो, गुड़ हो, तो मतलब जो भी आपको मिल जाए, आपके घर में शुद्ध हो, साफ हो, वो माँ तुलसी जी के आप समक्ष अर्पित कीजिए। जैसे हम लोग भोग प्रसाद भगवान जी को लगाते हैं, ध्यान रखिए कोई भी मीठी चीज जब आप भोग प्रसाद में माँ तुलसी जी को अर्पित कर रहे हैं तो ऐसे ही, मतलब जैसे माँ तुलसी जी मिट्टी में है गमले में, तो वहां पर ऐसे डायरेक्ट उनकी जड़ में आप लोग मत रखिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि मीठी चीजों में चींटियां लगेंगी और वो तुलसी जी के जो जड़ को भी हानि पहुंचाएंगी, तुलसी जी के जड़ को खराब कर देंगी, जिससे तुलसी जी का पौधा सूखने का डर रहेगा। तो आप लोग किसी पात्र में आप लोग भोग लगाइए, अर्पित कीजिए नैवेद्यम समर्पयामि करके, और उसके बाद आप लोग उस प्रसाद को पूरे परिवार ग्रहण भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग भोग प्रसाद अर्पित कर दीजिए। और आप लोग मंत्र का जप कर सकते हैं। माँ तुलसी जी की पूजा जब भी करें तो आप सभी लोग मंत्र का जप करते हुए तुलसी जी की पूजा करें। मंत्र यदि आप लोगों को नहीं पता है तो मंत्र भी आप लोग सुन लीजिए। महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्यवर्धिनी, आदि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वम नमोस्तुते। मैंने आसानी से धीरे धीरे बताया है, इस मंत्र को आप लोग समझ सकते हैं, सुन लीजिएगा। इस मंत्र को जपते हुए, इस मंत्र को बोलते हुए आप लोग तुलसी जी में जल दीजिए, तुलसी जी की पूजा कीजिए। इस प्रकार से आपको करना है। और यदि आप अधिक मास में यदि आप तुलसी जी के समक्ष बैठकर आसन लगाकर इस मंत्र का 108 बार जप कर लेते हैं, चाहे माला पे करिए और या चाहे वैसे ही किसी चीज की गिनती लेकर आप कर सकते हैं, चना है, मूंगफली है, या फिर कोई भी सामग्री 108 आप रख लीजिए, किसी पात्र में रखे रहिए और उसको लेकर आप लोग इसी मंत्र का 108 बार जप कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कि बहुत ही अधिक आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। नहीं तो आप लोग जितना भी कर सके 11, 21, 51 या 5 बार 7 बार आप लोग इस मंत्र का जप करते रहिए। तो ये बात हो गई। दूसरी चीज ध्यान रखिए, यदि आप माला पर करते हैं तो कभी भी तुलसी जी की पूजा है या मंत्र उनका है, रुद्राक्ष की माला पे नहीं किया जाता है। और शिव जी का जो मंत्र है वो तुलसी जी की माला पे नहीं किया जाता है। ये तो अलग विषय हो गया कि कौन सा मंत्र किस माला पे किया जाता है। तो तुलसी जी के विषय में मैं बता रही हूँ कि रुद्राक्ष की माला पे आप लोग तुलसी जी के मंत्रों का जप मत कीजिएगा, क्योंकि अक्सर हमारे घरों में रुद्राक्ष की माला होती है, तो हम ये सोचे कि मंत्र का जप करना है तो रुद्राक्ष की माला पे कर लें। तो इस बात का आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। अब दूसरी चीज क्या है, अब बात आती है संध्या के समय किस तरह से आपको विधि करना है, अधिक मास में कैसे पूजन करना है। संध्या के समय गर्मी का भी मौसम है, आप लोग स्नान कर लीजिए। स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप लोग स्वच्छ होकर हाथ पैर मुंह धुलकर अपने वस्त्र को बदल लीजिए, क्योंकि वस्त्र आप लोग भोजन उसी वस्त्र को पहन कर करते हैं, जूठा हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने वस्त्र को बदल लीजिए तो बहुत ही उत्तम है। अपने ऊपर या तो फिर जल छिड़क कर गायत्री मंत्र बोलते हुए जल भी छिड़क सकते हैं, ये कोई शारीरिक समस्या है तो इस तरह से करने के बाद संध्या के समय ध्यान रखिए कि आप लोगों को माँ तुलसी जी के पौधे का स्पर्श नहीं करना होता है। संध्या के समय आप लोग दीपक प्रज्वलित कीजिए, धूप जलाइए, कुछ भोग प्रसाद वहां पर रख दीजिए और मंत्र का जप करते हुए उनका पूजन कर लीजिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, माँ तुलसी जी की पूजा में आप लोगों को तुलसी जी की परिक्रमा करनी है। परिक्रमा जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है तुलसी जी की पूजा में। आप परिक्रमा चाहे तो 3 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके घर में तुलसी जी का पौधा ऐसे स्थान पे है जहाँ की चारों तरफ से घूमकर परिक्रमा करने की जगह नहीं है, तो आप उसी जगह पर खड़े होकर हाथ में पुष्प लेकर और अपने ही एक जगह पर खड़े होते हुए उसी अपने ही चारों तरफ ऐसे घूम जाइए, तो वो परिक्रमा पूर्ण मानी जाती है। तो इस प्रकार से भी परिक्रमा की जाती है, एक ही स्थान पर खड़े होकर। तो आप लोग इस तरह से कर लीजिएगा। यदि ऐसी समस्या है और जगह है तो चारों तरफ से घूमकर परिक्रमा आप लोग कीजिएगा। तो संध्या का ये नियम हो गया कि आपको भोग प्रसाद और धूप और दीप वहां पर प्रज्वलित करना है। अब दीपक जो है किस चीज का होना चाहिए, तेल का या घी का, तो मैं बता दूं कि सबसे उत्तम तो घी का है। यदि मैं नियम की बात करूं तो घी का दीपक सबसे उत्तम है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप है माँ तुलसी जी, और माँ लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करना बहुत ही शुभ और पुण्य फलदायी माना जाता है। तो घी का दीपक सर्वोत्तम है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, घी नहीं है, बजट नहीं है, तो आप लोग तिल के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अब बात आती है कि आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है माँ तुलसी जी की पूजा में, चाहे अधिक मास में कर रहे हो या फिर कभी भी कर रहे हैं। पहली बात तो माँ तुलसी जी को संध्या के समय स्पर्श नहीं करना है, मैंने बता दिया। अब मान लीजिए कि तुलसी जी की पूजा जो है वो आपको एकादशी के दिन करनी तो है, लेकिन जल अर्पित नहीं करना है। और रविवार के दिन माँ तुलसी जी के समक्ष आपको माँ तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित नहीं करना है। अब रविवार को कहीं कहीं ये बात आती है कि दीपक प्रज्वलित करें या ना करें, तो दीपक मेरे विचार से प्रज्वलित आप लोग कर सकते हैं, लेकिन माँ तुलसी जी को जल अर्पित नहीं कर सकते हैं और स्पर्श नहीं कर सकते हैं, चाहे सुबह का समय हो या संध्या के समय, रविवार के दिन। एकादशी की बात करूं तो एकादशी के दिन आप पूजन करिए, धूप दीप अर्पित कीजिए, आप मंत्रों का जप कीजिए, लेकिन माँ तुलसी जी को जल आप लोगों को अर्पित नहीं करना है। एकादशी के दिन तुलसी पूजन करना उत्तम माना जाता है। दूसरी बात, आप लोगों को एकादशी और रविवार के दिन और द्वादशी के दिन कभी भी तुलसी पत्र को तोड़ना नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना है। संध्या के समय स्पर्श ना करें और एकादशी, द्वादशी और रविवार के दिन तुलसी पत्र को तोड़े नहीं। एक नियम और भी है, हो सकता है बहुत लोगों को ये नियम न पता हो या नहीं मानते हो लोग, कि सुहागिन स्त्रियां जहां तक हो सके तुलसी पत्र ना ही तोड़ें। यदि उनके परिवार में और भी सदस्य हैं, पुरुष सदस्य हैं, उनके पुत्र हैं, पति हैं या और भी सदस्य हैं, तो आप तोड़वा लें। कुंवारी कन्याएं हैं तो आप तोड़वा लें, लेकिन जहां तक हो सके सुहागिन महिलाएं तुलसी पत्र को ना तोड़े। ये भी नियम है, हमारे यहाँ इस नियम का पालन किया जाता है, तो मैंने सोचा इसे मैं बता दूं। अब बात आती है कि तुलसी पत्र जब तोड़ें आप लोग तो किस बात का ध्यान रखना है आपको। सबसे पहली बात तो कि तुलसी पत्र तोड़ते समय आपका नाखून तुलसी पत्र में नहीं लगना चाहिए। नाखून लगने से माँ तुलसी जी आहत होती हैं और कहीं ना कहीं हमसे रुष्ट होती हैं। तो बहुत ही संभाल के, बहुत ही ध्यान से दोनों हाथों से पकड़कर तुलसी पत्र तोड़ें। और तुलसी पत्र जब आप तोड़ने जाते हैं या जाती हैं तो सबसे पहले माँ तुलसी जी को प्रणाम करें, उनकी आज्ञा लें। और जो मंत्र मैंने बताया, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते, इस तरह एक बार मंत्र बोल कर यदि आप तुलसी जी को वहां पे स्पर्श करते हैं या तुलसी पत्र तोड़ते हैं तो ये सबसे उत्तम होता है। या फिर इतना मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो माँ तुलसी जी की जय, माँ तुलसी जी की जय, या फिर उनको प्रणाम करते हुए इस तरह से भी आप करके तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं। तो तुलसी पत्र तोड़ते समय आपका नाखून उसमें नहीं लगना चाहिए। और दूसरी बात, कभी भी तुलसी के जो पौधा है, मान लीजिए बहुत छोटा सा पौधा है, तो हानि ना पहुंचे कि झटके से आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है कि एक हाथ से आपने तोड़ा और पूरा पौधा हिल गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि माँ तुलसी जी साक्षात माँ लक्ष्मी जी की जो है वो अंश है, स्वरूप है, माँ लक्ष्मी जी की स्वरूप उनको माना जाता है। माँ लक्ष्मी जी के रूप में उनकी पूजा की जाती है और विष्णु भगवान जी की प्रिया है वो। जितना ही हम लोग तुलसी जी की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान जी उतना ही हमसे प्रसन्न होते हैं। और आप सभी लोग यह भी जानते हैं कि विष्णु भगवान जी की पूजा कभी भी माँ तुलसी जी के बिना नहीं होती है, अधूरी मानी जाती है। इस समय यदि आपके पास शालिग्राम है, ठाकुर जी हैं, तो आप लोग नियमित रूप से ठाकुर जी की पूजा और माँ तुलसी जी की पूजा एक साथ कीजिए। नहीं है तो उनका ध्यान करते हुए उनका वंदन कीजिए और माँ तुलसी जी की पूजा कीजिए। अब बात आती है, कौन सी ऐसी वस्तु है कि जो माँ तुलसी जी के आप जड़ में रखें तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, तुलसी जी की पूजा में अधिक मास चल रहा है, तो मान लीजिए कि आप पहले दिन से नहीं कर पाए, दूसरे दिन से नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, जब से ही आप नियम शुरू कीजिए तो 16 अगस्त तक ये अधिक मास रहने वाला है। आप एक कलावा ले लीजिए और उस कलावा को तुलसी के जड़ में आपको बांधना है, बहुत ही टाइट नहीं, लपेट देना है। और अपनी मनोकामना को कहते हुए जब आप सुबह पूजन अर्चन करते हैं, अधिक मास में किसी भी दिन रविवार को छोड़कर पूजन अर्चन करते हैं, तो पूजन अर्चन जब आप कर लेते हैं, पूजन अर्चन समाप्त होने के बाद आप एक कलावा लीजिए और तुलसी जी के पौधे में जड़ में उनको लपेटते हुए अपनी मनोकामना कहिए और माँ तुलसी जी से कहिए कि हे माँ तुलसी जी, हे मैया, आप यह मनोकामना मेरी विष्णु भगवान जी से कहिएगा। तो जिस प्रकार से हम नंदी बाबा के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं और बोलते हैं कि मेरी यह इच्छा शिव जी से कहिएगा, भोलेनाथ जी से कहिएगा, और यह मान्यता है हमारे सनातन धर्म की कि नंदी बाबा से कोई भी मनोकामना हम कहते हैं तो वो भगवान भोलेनाथ जी तक हमारी मनोकामना को पहुंचाते हैं, हमारे संदेश को पहुंचाते हैं। तो उसी प्रकार से
ठीक उसी प्रकार से माँ तुलसी जी से हम यदि अपनी कोई मनोकामना कहते हैं तो वो हमारी मनोकामना भगवान विष्णु जी से कहती हैं, पहुंचाती हैं हमारा संदेश। और यह कहा जाता है कि यदि माँ तुलसी जी हमारा कोई संदेश भगवान विष्णु जी तक पहुंचाती हैं तो वो कभी भी उस इच्छा को टाल नहीं सकते हैं, उनकी बातों को वो टाल नहीं सकते हैं। तो आप लोग ये उपाय जरूर कर दीजिएगा। कलावा लपेटकर आप अपनी मनोकामना को पूरे श्रद्धा भक्ति से जरूर कह दीजिएगा और पूरे विश्वास के साथ आप बोलिएगा, और देखिएगा कि ये मनोकामना आपकी कोई भी हो जरूर पूर्ण होगी। नहीं भी कोई मनोकामना है तो वैसे भी आप लोग कलावा बांधकर सिर्फ इतना ही कह दीजिए कि हे माता रानी, भगवान विष्णु जी से कहिएगा कि हमारे पूरे परिवार पर, हम पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। तो सबसे जरूरी तो यही है, यदि भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है तो हमारी सारी मनोकामना स्वतः ही पूर्ण हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से तुलसी जी की आज जो पूरी विधि थी वो मैंने बताया, आप लोगों को इस तरह से करना है। बाकी चीज का वीडियो है चैनल पे, आप लोग दान कीजिए, दीप दान कीजिए, विष्णु भगवान जी की पूजा किस प्रकार कीजिए, सभी चीजें हैं, आप लोग समझिएगा, इसको देखिएगा जरूर, एक बार वीडियो चेकआउट कीजिएगा। और आज जो तुलसी पूजन की संपूर्ण विधि थी वो मैंने बताया। कोई भी बात हो, कोई प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका प्रश्न का उत्तर मैं दूंगी। फिर मिलती हूँ उपयोगी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।